नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एवं एग्ज़ाम के लिए पार्ट सेकंड। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आए हुए, ध्यान से सुनिएगा और अपनी तैयारी को आगे जारी रखिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। पार्ट नंबर 2 एवं एग्जाम की सिलेबस आई हुई क्वेश्चन पुरानी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन ऑर्डर के माध्यम किसके माध्यम से प्राप्त होता है? जो ऑनलाइन क्वेश्चन ऑर्डर होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? आंसर है ICMS, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICMS के माध्यम से ऑनलाइन क्वेश्चन ऑर्डर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा नियम के अनुसार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है क क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क क्षेत्र के अंतर्गत। रेलवे में जो पब्लिक टाइम टेबल होता है WTT, उसमें किस किस का विवरण रहता है? मतलब पब्लिक टाइम टेबल में क्या क्या रहता है? इसमें आंसर रहेगा किराए की जानकारी रहती है, इसमें महत्वपूर्ण गाड़ियों का समय के बारे में पता चलता है, महत्वपूर्ण स्टेशन पर आने और जाने वाली गाड़ियों का समय इसके बारे में पता चलता है। पब्लिक टाइम टेबल WTT, वर्किंग टाइम टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग के किन मानकों में सभी रनिंग वाली लाइनों के ट्रैक सर्किट की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग के किन मानकों में सभी रनिंग वाली लाइनों के लिए ट्रैक सर्किट की आवश्यकता होती है? तो ट्रैक सर्किट की आवश्यकता इंटरलॉकिंग में स्टैंडर्ड थर्ड और फोर्थ के लिए रहती है। कौन कौन से के लिए रहती है? स्टैंडर्ड थर्ड और फोर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पिछली ट्रेन में ड्यूटी 8 घंटे से कम हो तो आउट ऑफ स्टेशन कितना रेस्ट मिलता है क्रू गार्ड को? 8 घंटे से कम अगर ड्यूटी हुई हो तो कितना रेस्ट मिलता है? आउट ऑफ हेडक्वार्टर 6 घंटे का। कितना मिलता है? 6 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी के एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? मालगाड़ी की एवरेज स्पीड मालगाड़ी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसमें आंसर रहेगा टोटल गुड्स ट्रेन का किलोमीटर भाग टोटल गुड्स ट्रेन इंजन हावर्स, यानी ऑल गुड मालगाड़ी की जो औसत गति निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? टोटल गुड्स ट्रेन किलोमीटर में भाग देते हैं किसका? टोटल गुड्स ट्रेन इंजन हावर्स का। तो एक मालगाड़ी की औसत स्पीड निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको या पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? लोको या पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो आंसर क्या रहेगा इसका? जोनल रेलवे मुख्यालय। लोको या पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? जोनल रेलवे मुख्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन क्या है? राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? आंसर क्या है इसका? 3। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में दुर्घटना को रेल संरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करने योग्य बताया गया है? धारा 113 में। क्या क्वेश्चन है? रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में दुर्घटना को रेल संरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट करने योग्य बताया गया है? धारा 113 में। इसमें बताया गया है धारा 113 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? आंसर है 20।
संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? आंसर है 9 धाराएं। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिस पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? आंसर है तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है जिस पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होता है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जे. खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जे. खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जे. खेर। कौन थे? वी.जे. खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वी.जे. खेर। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. पंत। कौन थे? जी.वी. पंत। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वी.जे. खेर और राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. पंत। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. पंत। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जे. खेर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इनका। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वी.जे. खेर। कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वी.जे. खेर। और राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. पंत। नेक्स्ट है, सेक्शन कैपेसिटी की गणना किस में की जाती है? सेक्शन कैपेसिटी की गणना किस में की जाती है? आंसर है गाड़ियों की संख्या से। 00 आवर्स से 24 आवर्स में कितनी गाड़ियां चली, उससे सेक्शन कैपेसिटी यानी लाइन कैपेसिटी की गणना का पता चलता। सेक्शन कैपेसिटी गणना किससे की जाती है? गाड़ियों की संख्या से, कि 00 आवर्स से 24 आवर्स में उस सेक्शन से कितनी गाड़ियां निकली, तो उससे क्या निकालते हैं? सेक्शन कैपेसिटी। मतलब सेक्शन कैपेसिटी गणना किस में की जाती है? गाड़ियों की संख्या से। नेक्स्ट है, किसके अधीन कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? आंसर है अनुमोदित विशेष अनुदेश। अनुमोदित विशेष अनुदेश क्या है? किस के अधीन कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? किसके अधीन लगा सकते हैं? अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत। अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत। और ये कौन जारी करता है? CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। अनुमोदित विशेष अनुदेश कौन जारी करता है? CRS करता है, रेल सुरक्षा आयुक्त। क्वेश्चन क्या है? किसके अधीन कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के सिवाय किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? अनुमोदित विशेष अनुदेश। क्या रहेगा आंसर? अनुमोदित विशेष अनुदेश। कॉलिंग ऑन सिग्नल को कहाँ पर लगाते हैं? अंतिम रोक सिग्नल पर लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? अंतिम। परंतु यदि इसमें कुछ चेंज करना हो रहा, अंतिम रोक सिग्नल के नीचे ना लगाकर किसी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाते हैं, तो इसमें ऑथोरिटी कौन दे सकता है? केवल अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत अन्य रोक सिग्नल पर कॉलिंग ऑन सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल के को छोड़कर किसी भी अन्य रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक फॉरवर्ड किया जा सकता है? ब्लॉक फॉरवर्ड किया जा सकता है। आंसर है डबल लाइन में। ब्लॉक फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्या आंसर है इसका? डबल लाइन। ब्लॉक फॉरवर्ड कहाँ पर कर सकते हैं? केवल आंसर क्या रहेगा इसका? डबल लाइन में। ये आज पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन थे जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कुछ क्वेश्चन हो आपको
एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी ड्यूटी मज़े से कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी गोविंद राम।